5 फरवरी 1922 को हुआ क्या, जब असहयोग आंदोलन करते हुए झंडा लेकर कुछ क्रांतिकारी युवा लोग गोरखपुर से जा रहे थे, जहाँ की योगी आदित्यनाथ हैं, गोरखपुर से जब गुजर रहे थे तो वहाँ क्या किया, अंग्रेज की एक चौकी थी, वहाँ 10-15 सैनिक थे अंग्रेज को, उन लोगों ने रोक दिया कि नहीं यहाँ से नहीं जाना है, नहीं जाने देंगे, और विरोध किया, शायद लाठी भी चलाया। तो इसी में क्या किया, जो सेनानी लोग थे असहयोग आंदोलन वाले, उसको पकड़ करके उसी के जेल में बंद करके और आग लगा दिए, जिसके कारण 15-16 सैनिकों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये घटना पता चला 7 दिन बाद महात्मा गांधी को 12 फरवरी 1922 को जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने बोला कि मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ और आप लोगों ने हिंसा कर दिया, इसलिए असहयोग आंदोलन में क्या कर दिए, वो बंद कर दिए। बोले कि असहयोग आंदोलन अब बंद होगा। तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया, महात्मा गांधी को पकड़ लिया, क्योंकि जो भी आंदोलन कोई चलाता है, जो नेतृत्व करने वाला होता है, अगर कोई गलतियां होती है तो धराता वही है। इनको पकड़ के इनको 6 साल की सजा हो गई, 6 साल की सजा हो गई, किंतु 2 साल में ही अंग्रेजों को मजबूरन बस इन्हें छोड़ना पड़ा। यानी 2 साल के बाद ही क्या हो गया, इनकी कुछ स्वास्थ्य खराब हो गई, इसकी वजह से अंग्रेजों को इनको बाहर छोड़ना पड़ा। अब 1923 में एक पार्टी का गठन हुआ। पार्टी का गठन करने वाले CR दास थे। CR हुआ करने वाले नहीं, ये CR का मतलब होता है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के क्या हैं, पिताश्री हैं। तो इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई स्वराज। स्वराज मतलब आजादी, स्वराज मतलब स्वतंत्रता। इस पार्टी का गठन इन लोगों ने किया। अब देखिए 1924 में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह केरल के मलबार तट में हुआ। हिंदू और मुस्लिम लोगों में संप्रदाय को लेके यहाँ भी अंग्रेजों ने ही क्या किया था, इस संप्रदाय को उकसाया था। जिसे मोपला विद्रोह का हम लोग नाम देते हैं। मलबार तट है केरल में, वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था हिंदू और मुस्लिम लोगों में। अब देखिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन सिर्फ हुआ, ये बात कंफ्यूज हो जाइएगा कि साइमन कमीशन आया कि गठन हुआ। 27 में गठन हुआ, कोई चीज के गठन होगा तब लोग आएगा। तो 27 में गठन हुआ और 28 में वो भारत आया। जबकि इस कमेटी का गठन था कि साइमन कमीशन आएगा तो इसमें कुछ भारतीय रहेंगे और कुछ अंग्रेजी भी रहेंगे, लेकिन जब यहाँ आया तो सिर्फ अंग्रेज ही थे। जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन भारत जब 1 साल बाद ये कमेटी आई तो इसमें सिर्फ अंग्रेज लोग ही थे, भारतीयों का नाम नहीं था। तो हर जगह से लोगों ने इसका विरोध किया। वैसे ही मुंबई से लाजपत राय ने विरोध किया और लाजपत राय ने यही कहा कि गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ, जिसमें साइमन का नजर इन पर पड़ा, किस पर, लाला लाजपत राय पर। तो लाजपत राय को टारगेट करके अपने सैनिकों से बहुत बुरी तरीके से पिटवाया। तो उनका पिटाते समय एक नारा था, मेरे सर पर की गई एक एक लाठियों का वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए कील साबित होगी। ये कहीं कहीं दे देता है कि किसका कथन था, मेरे सर पे किया गया एक एक लाठियों का वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए कील साबित होगा, यही उनका कथन था। और उनको बहुत ज्यादा लाठियों से पीटा गया, जिनके कारण कुछ ही महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके जीवन का अंतिम जो उनका किताब था उसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। अब इसको याद करने के लिए समझ लीजिए, कोई आदमी को पीटिएगा तो हैप्पी रहेगा, अनहैप्पी रहेगा, इसीलिए अनहैप्पी इंडिया उनकी अंतिम कृति थी, किताब था, याद रखिएगा इसको। अब देखिए साइमन कमीशन हो गया। अब इधर आते हैं हम लोग 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन है। और पहली बार 1929 में क्या किया गया, कांग्रेस का हर एक साल अधिवेशन हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ मैं इसको कोई को नोट किया हूं तो वही है, नहीं, 1885 से रेगुलर वाइज अधिवेशन हुआ है। और प्रत्येक साल, कभी कभी तो साल में 2 अधिवेशन हो गए इमरजेंसी में, लेकिन प्रत्येक साल अधिवेशन हुआ है। हम एक बार कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कौन क्या हुआ था, क्या मांग रखी गई थी। जबकि यहाँ अधिवेशन हुआ तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि पहली बार रात्रि 12 बजे क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू और उनके दल के लोगों के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहली बार रात्रि में 12 बजे रात को क्या किया गया, तिरंगा झंडा फहराया गया। और स्वाधीनता का अपने आप को माना गया कि हम अब स्वाधीन हो गए हैं, यानी हम स्वतंत्र हो गए हैं, ऐसा माइंड में माना गया लोग। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और दांडी मार्च। गोलमेज सम्मेलन है क्या, लगातार भारत की तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा था अंग्रेजों को कि हमें स्वतंत्र कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, इस तरफ स्वतंत्र कर दीजिए। तो इस स्वतंत्र की मांग को लेकर लगातार भारतीय लोगों में क्या था, अंग्रेजों के विरुद्ध की घटनाएं
चल रही थी। तो इसके लिए पहला सम्मेलन बुलाया गया, इसमें भीमराव अंबेडकर गए अंग्रेज से बात विचार करने कि बताइए हम लोग को कैसे स्वतंत्र किया जाएगा। जब वहां गए पहले गोलमेज सम्मेलन में, तो बोला वहां का अंग्रेज जो अधिकारी था कि क्या गांधी जी आए हैं? बोले कि नहीं, गांधी जी तो नहीं आए। तो जाइए गांधी जी को लेके आइएगा, जब वो आएंगे तभी आपका गोलमेज सम्मेलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। वो बेचारे वहां से चले आए। इसके साथ एक और घटना है, दांडी मार्च। दांडी मार्च क्या है? नमक पर भी कर लगाता था अंग्रेज गवर्नमेंट, और नमक जो है भारत के समुद्र से उत्पन्न होता है और इस पे भी वो कर लगा के पैसा वसूलता था। तो गांधी जी ने क्या किया? उसकी नीति के विरुद्ध करने के लिए 79 अनुयायियों के साथ 250 किलोमीटर पैदल चल के नमक कानून का उल्लंघन किया, जिसे दांडी मार्च कहा गया। और ये साबरमती से कहां गए थे? दांडी तक गए थे। दांडी समुद्र तट है, साबरमती आश्रम से कहां गए थे? दांडी तक गए थे। और ये पहुंचे थे, मतलब यहाँ से चले थे आपका 6 मार्च को चले थे और जाकर पहुंचे थे 12 अप्रैल को पहुंचे थे। और पहुंचने के बाद क्या किए? वहां पे जाके नमक लेके पानी समुद्र का नमक बनाए और लोगों को ही बोले कि आप भी बनाइए और इसके नियम को तोड़िए। और उस समय से नमक पर कानून टूट गया। अब देखिए दूसरा भी हुआ गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन गांधी समझौता और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी 13 अप्रैल 1921 में हुआ था ना। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए। गांधी जब जा रहे थे तो उनके असिस्टेंट थी एनी बेसेंट, बोले कि नहीं हम चलेंगे साथ है। बोले कि ठीक है चलो। तीनों आदमी गए वहां गए तो अंग्रेज अधिकारी उनसे पूछा कि बताइए गांधी जी अगर आपके देश को मुक्त कर देंगे तो आप देश को चला लीजिएगा? तो वहां वो तो बोले, लेकिन वहां भीमराव अम्बेडकर को विश्वास उनपे नहीं था। तो वहां जातिगत बातें निकल गई। इसकी वजह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गुस्सा होकर छोड़ के चले आए। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन भंग हो गया। जब यहाँ आए तो फिर गांधी जी से इरविन का समझौता हुआ, लेकिन वो समझौता भी असफल रहा। और उसी वर्ष किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तीसरा गोलमेज सम्मेलन में अकेले गए। कौन गए? सिर्फ भीमराव अंबेडकर, क्योंकि गांधी जी से तो यहाँ दोनों में टकरार हो चुकी थी, इसीलिए गए वहां। फिर अकेले गए, इसलिए वहां का भी गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, तीसरा भी। तो वहां से आने के बाद गांधी जी के साथ पूना में एक समझौता हुआ आरक्षण को लेके, जाति को, SC ST के विशेष अधिकार को लेके। तो उसको बोला जाता है पूना पैक्ट या दिल्ली समझौता भी इसे कहते हैं। गांधी समझौता क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। और पूना पैक्ट को पूना पैक्ट ही कहते हैं, ठीक है। या इसको बोलते हैं गांधी और भीमराव अम्बेडकर समझौता, ठीक है। 1935 का शासन अधिनियम बहुत बड़ा शासन अधिनियम है। आप लोगों को पता होगा संविधान में 75% जो लिए गए हैं सारे सब्जेक्ट, वो किस अधिनियम के तहत है? 1935 के अधिनियम के तहत ही है। और वर्साय की संधि का उल्लंघन किया गया था उस समय। क्या किया गया था? वर्साय की संधि। कौन वर्साय की संधि? जो कि 1918 में लागू हुई थी, पहला विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। उसी का उल्लंघन कर दिया गया था जापान के थ्रू। अब देखिए 1937 में पहली बार भारत में चुनाव करवाई गई थी। लोगों को मत देने का अधिकार मिला था कि वोट देके और क्या करेंगे? अपना सरकार हम चुनेंगे, अपने लोगों को चुनेंगे। तो 1937 में पहली बार। अब 1940 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वर्साय की संधि का उल्लंघन हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध में शामिल हुआ 61 देश। कितना देश? 61 देश। और 61 देश शामिल हुआ। और ये भी दो भागों में बंट गया, मित्र और धुरी। दो खंडों में बंटने के बाद क्या हुआ? मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका। और धुरी का नेतृत्व जापान और जर्मनी कर रहा था। इसमें भी धुरी में मिल गया, यानी धुरी राष्ट्र हार गया। हारने के पीछे श्रेय था कि अमेरिका ने क्या किया? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर फैट मैन और 9 अगस्त को नागासाकी पर लिटिल मैन नाम का परमाणु बम गिरा दिया, जिससे क्या होगा? बुरी तरीके से जापान की हार हो गई। पूरी तरीके से वहां पे लोग की क्षति हो गई, जान गई और सारे उसके ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। जिसके कारण क्या हुआ? अंततः इसको हार मानना पड़ा जापान को। और 1945 में हथियार डाल दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कि भविष्य में कोई ऐसा युद्ध नहीं करेगा। आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा है। जब भी कोई थोड़ा सा देश क्या करता है, किसी पर दबाव डालता है या युद्ध की स्थिति पैदा करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के
6 अंग हैं, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऐसे करके बहुत सारे उसके 6 भाग हैं। 6 भाग क्या करता है, उस देश पर दबाव डालता है और उसको शांत करवाने का प्रयास करता है। परमाणु बम के बारे में मैंने बता ही दिया। 6 अगस्त को और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल मैन और फैट मैन और लिटिल बॉय नाम का 2 परमाणु बम गिराया गया। अब 1940 में क्या हुआ, 1940 के कराची अधिवेशन में, कराची कहाँ पाकिस्तान में, पहले भारत पाकिस्तान एक था ना, 47 में अलग हुआ ना, तो वहां पे कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हमें पाकिस्तान नाम का एक देश चाहिए, तभी भारत का विभाजन होगा, अन्यथा आजादी नहीं मिलेगी जब तक पाकिस्तान देश अलग नहीं होगा। तो वहां पाकिस्तान देश को माना गया। पाकिस्तान शब्द की मांग अली जिन्ना के द्वारा उस जो कांग्रेस के अधिवेशन में रखी गई कि मुझे पाकिस्तान नाम का एक अलग इस्लाम धर्म के लिए यानी मुस्लिम लोगों के लिए मुल्क चाहिए। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते हैं तब तक हम देश को आजाद नहीं होने देंगे। अब 1947 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। सॉरी यहाँ है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, एक अपना संगठन बनाया। देखिए उस संगठन का नाम क्या है, आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई और उसका नेतृत्व अपने हाथों में लेकर वो चाहते थे कि हम क्या करें, जैसे यहाँ हम लोग भारतीय क्या करते थे, कहते थे अंग्रेजों से राय से बात करते थे, यानी उसके साथ जंग नहीं करते थे। जंग करने के लिए सैनिक चाहिए और हमारे यहाँ वैसा कोई संगठन नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली पहल की और कहाँ गए, पहले गए बर्मा जो देश है ओमान, वहां जाके जो बंदी बनाए सैनिक थे प्रथम विश्व युद्ध में, या फिर जापान गए, जापान में जो बंदी बनाए सैनिक थे जो भारत वाला गया था युद्ध में, उस सबको छोड़ाने का रिक्वेस्ट किए कि छोड़ दीजिए, हम इसको अपने देश को आजाद करवाने के लिए उपयोग करेंगे। अंत वो सरकार छोड़ भी दिया। बोस थे इनके साथ, कौन थे, और रास बिहारी बोस, दोनों लोग नेतृत्व करके आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए। और जो गुलाम सैनिक थे जो वहां पकड़े गए थे, उन सैनिकों को मुक्त करके भारत लाए और उसको अंग्रेजों के विरुद्ध ट्रेनिंग दिए कि आपको जब लड़ाई करना है तो इसके विरुद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। फिर 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ। एक और इसमें अगस्त प्रस्ताव आया था। क्रिप्स मिशन के आने से पहले 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव, पूछता है कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ, तो 8 अगस्त को आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था भारत में सर्वेक्षण करने, आजादी के लिए अगर इनको मुक्त कर दिया जाए तो क्या लोग स्वतंत्र रह जाएगा। किंतु भारत में जब गांधी जी से इसकी वार्ता हुई तो वार्ता क्या हो गई, असफल हो गई, सही सफल नहीं मिली इस क्रिप्स मिशन को। उसी समय गांधी जी क्या हो गए, क्रिप्स मिशन के विद्रोह में, उसके अपोजिट में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए और नारा दिए, करो या मरो, या तो देश को आजाद कर लो या तो मर जाओ। ये इनका नारा था महात्मा गांधी का। अब देखो 1940 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का कमान, एक भारतीय राष्ट्रीय सेना जो कार्यरत थी उसका कमान अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले इसका कमान रास बिहारी बोस के हाथों में था, उसके बाद कमान अपने हाथों में ले लिए, नेतृत्व खुद करने लगे। फिर 1945 में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते ही क्या हुआ, शिमला समझौता किया गया। इस शिमला समझौता का, शिमला समझौता ये आपको भारत और बांग्लादेश को लेके आपस में समझौता हुआ था, सीमा को लेके भारत और बांग्लादेश, शायद चीन भी था। इस बारे में डिटेल्स 1945 में क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और शिमला समझौता हुआ। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। आज अगर भारत में अपना संविधान है तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव सही है। कैबिनेट मिशन में लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, 3 अंग्रेज वहां से आए थे भारत में संरक्षण करने और भारतीयों की सहायता करने संविधान निर्माण के लिए, और यहाँ आए और भारत के साथ मिलकर संविधान निर्माण प्रक्रिया में सहयोग किए और संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 1947 में भारत और पाक का क्या हो गया, विभाजन। पाक मतलब पाकिस्तान का विभाजन हो गया और भारत को आजादी मिली और पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना और भारत एक अलग मुल्क बना। यहाँ एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किस योजना के तहत भारत को आजादी मिली, तो माउंटबेटन योजना। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल माउंटबेटन था, उसी के अनुशंसा पर
भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता दिया गया, जिसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। अगर प्रश्न आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन थे। और अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन ही थे, क्योंकि 47 के बाद 48 तक वो रहे थे, यानी आजादी के बाद भी रहे थे। किंतु अगर प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचारी थे। अगर स्वतंत्र लगा देगा और भारतीय लगा देगा तब श्री राजगोपालाचारी, लेकिन सिर्फ पूछे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है, मेरे से भी एक दो बार गलतियां ऐसी हो चुकी है, ध्यान रखना है कि भारतीय लगा तब श्री राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत सिर्फ कहे तो लॉर्ड माउंटबेटन। 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। कब? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। और फिर 1950 में क्या किया गया, अपना संविधान लागू हुआ। उससे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, बनाया गया। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। करीबन 14 करोड़ रुपए के आसपास, नहीं 7 करोड़ रुपए के आसपास, 6 करोड़ 40 करोड़ नहीं 7 करोड़ रुपए के आसपास आपका खर्च लगा। और भारत को अपना नियम कानून बन गया। किंतु इस नियम कानून में 75% योगदान 1935 के भारत शासन अधिनियम का था। तो ये प्रमुख पॉइंट है। अभी ऐसा नहीं है कि 1924 में और कोई घटनाएं नहीं हुई थी, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, किंतु जो हाईलाइट घटनाएं थी मैंने सिर्फ उसका जिक्र करने का प्रयास किया है। इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हैं, इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हैं, और इस तिथि में भी बहुत सारी घटनाएं हैं, किंतु जो हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट, जो चर्चित घटना है मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया है। एक बार आप लोगों का मैं जिक्र करूंगा मध्यकालीन भारत का, ये आधुनिक भारत का है, यानी आधुनिक भारत के ये प्रमुख तिथियों का हमने जिक्र किया है। इससे पहले हम लोग एक बार पढ़ेंगे मध्यकालीन का 1206 से लेकर 1857 के पहले की घटना। फिर उससे पहले एक बार हम लोग प्राचीन काल के इतिहास का वर्णन करेंगे। आज से क्लास का इतना ही।